राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब उसी मंदिर में चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी और पुलिस जांच कर रही है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जांच टीम मंदिर परिसर पहुंचकर चढ़ावे की गिनती वाले कमरे तक की पड़ताल कर चुकी है। लेकिन इसी बीच मामले ने अब नया मोड़ भी ले लिया है। अयोध्या में सैकड़ों वकील सड़क पर उतर आए हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा और दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। दूसरी ओर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी अपनी भूमिका से इनकार कर रहे हैं और आरोपों का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। यही नहीं, चढ़ावा गमन की जांच के दौरान अब मंदिर में कथित भर्ती घोटाले की परतें भी खुलने लगी हैं। 125 कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रों, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जांच भी की जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन गया है। सवाल है, क्या जांच पूरी होने से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर एफआईआर की मांग जायज है? क्या ये कानून का तकाजा है या फिर जांच पर दबाव बनाने की कोशिश है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं नेताओं के बयान। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इसलिए अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। अखिलेश यादव जी जो रामद्रोही परिवार है उसके सवाल कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो, वो स्वयं चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। और दो टूक में आज के हमारे सवाल क्या हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चढ़ावे पर चोट या फिर सिस्टम में खोट, आखिर जिम्मेदार कौन, किसकी है ओट? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, अब तक सिर्फ 8 गिरफ्तार और कितने छिपे हुए किरदार? 8 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन और कितने किरदार हैं जिनका सामने आना भी बाकी है? चर्चा इस पर भी करेंगे। भर्ती में नियमों की अनदेखी का वार किसने किया, सिस्टम को तार तार, इसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल यह भी कि लवकुश मिश्रा के घर चलेगा बुलडोजर, बाकियों का कब आएगा नंबर? अभी फिलहाल एक आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, क्या बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी क्या? सवाल यह भी कि चंपत राय की गिरफ्तारी पर अड़े अखिलेश, केशव ने दिया कड़ी कार्रवाई का संदेश। केशव मौर्य की तरफ से कहा गया कि जो भी जिम्मेदार हैं, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मसले पर सियासत की जा रही है, यह आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूजा मिश्रा जुड़ेंगी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। अजय वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वकील हैं अयोध्या से। अजय जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। बार बार एक ही बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से और बड़े चेहरों की तरफ से बीजेपी के, कि इस पूरे मामले पर आप लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज केशव मौर्य ने एक बार फिर से कहा कि जिन लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनको बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप बार बार इस पर बयान दे रहे हैं, तो आप और रसातल में जा रहे हैं। देखिए अमित शुक्ला जी, मैं कब से 2014 से मैं डिबेट पे रहता हूं और आज मेरी 10,000 देश के विभिन्न चैनलों पर डिबेट है। एक जब कोई एंकर या पत्रकार एक तरफा काम करता है तो हम उसको सरेआम कहते हैं। आपकी डिबेट में मुझे एक खुशी है, एक आपसे पहले दूसरी भी इस टाइम करते थे, जो रैंक करते, वो एक तरफा काम करते। आप कम से कम मुद्दों की बात दोनों तरफा करते हैं, सुनते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत, मैं आपको मक्खनबाजी नहीं कर रहा ना, मैं तो कई चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे रहता हूँ। मेरा रात को अभी न्यूज 18 पर भी शो है। अजय जी थैंक यू इसके लिए, लेकिन अब जो सवाल था उस पर आते हैं। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए इन लोगों को ये प्रतिष्ठा का सवाल है। सही कह रहे हैं वो,
केशव मौर्य जी, कि हमें नहीं बोलना चाहिए। हम कब बोल रहे हैं बीजेपी पर? हम तो जो भगवान श्री राम के चंदा चोर हैं, जो देव द्रव्य को अगर कोई चुराएगा तो इससे अक्षम्य अपराध वेदों में लिखा है कोई नहीं है। आप क्वेश्चन उठाते हैं कि साहब जिनका राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और राहुल गांधी जी कैलाश पर्वत की यात्रा पर पैदल चढ़ के गए थे। मैं कहने लगूं नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए पैदल चढ़ के? इसका मतलब वो शिव द्रोही है, उनका शिव में विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने पैदल चढ़ के गए थे, नरेंद्र मोदी जी आज तक नहीं गए, देश के प्रधान। मैं कहने लगूं कि वो माता के भक्त नहीं है, माता के खिलाफ में माता द्रोही है। ये जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता चंदा चोरी को बचाने के लिए, चंदा डकैती को बचाने के लिए, चंपत राय को बचाने के लिए, और एक नाम तो अभी आया नहीं है, गोविंद गिरी, जो किसी भी आपका चैनल अगर कोई है जो कोषाध्यक्ष होता है, जो कोष को देखता है, वो आरएसएस का बड़ा खिलौना जो नरेंद्र मोदी साहब को वो चम्मच से गंगाजल पिला रहा था, चिन्नामृत पिला रहा था, फिर सबको बांट रहा था और योगी जी के साथ खड़ा रहता था, उसका नाम क्यों नहीं आया? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा है, देश के करोड़ों लोग, आस्थावान लोग पूछे। तीसरा सवाल 1992 से, सर खत्म करूंगा, 1992 से जब 92 से जब ये यात्रा निकाली थी तो 92 से चंदा इकट्ठा हो रहा है। 20,000 से 22,000 करोड़ के बीच घपले का मामला है। उस चंदे का हिसाब भी देश के प्रबुद्धजन पूछ रहे हैं। इन्होंने जैसे आपने दिया, उन्होंने दिया, वो 20,000 करोड़ का हिसाब भी दें। एक नंबर जेवरात वाले पूछ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग इन डकैतों को बचाने के लिए चंदा चोरी को भी पता है क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, सरकार के बाकी मेहमान भी हमारे पास हमारे साथ जुड़ गए, हमें उनके पास जाना होगा। ठीक है, आगे आपकी बात आ गई। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, उसका जवाब ले लेते हैं अजय जी। लेकिन आपने देखिए, अभी वो लोग आरोपी हैं, अभी उनके ऊपर आरोप लगा है, कोई ऐसा नहीं कि दोष सिद्धि हो गई है। तो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाए तो ठीक रहेगा। वो चरणामृत पिला रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, गंगाजल पिला रहा था। और आप शब्दों के धनी अजय जी, तो ऐसे में अगर आप शब्दों का ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेगा। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी बात, आपने एक बात ये भी कही अजय जी, आपने एक बात ये भी कही कि राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए, या जो भी आपने कहा, या वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए, मोदी जी नहीं गए, तो हम उनको ये थोड़ी ना कह देंगे कि वो शिव विरोधी हैं या फिर वो वैष्णो देवी माता के विरोधी हैं। लेकिन मोदी जी ने कभी भी भगवान शिव के अस्तित्व को नहीं नकारा, उन्होंने मां वैष्णो देवी के अस्तित्व को नहीं नकारा। कांग्रेस पार्टी ने नकारा था, इस वजह से आपसे सवाल किया जाता है। राहुल जी ने कब नकारा अस्तित्व? बताइए। प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा गया था। अजय वर्मा जी बाकायदा एफिडेविट देकर नकारा गया था 2007 में। टीआर बालू जी की तरफ से एफिडेविट दिया गया था, वो सर्वविदित है। राहुल गांधी के साइन है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अजय वर्मा जो बात कह रहे हैं वो बात कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मतलब टीआर बालू का अपना मन किया, उन्होंने जाके एफिडेविट दे दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी की कोई सहमति नहीं थी। बताइए, आपको शायद जानकारी नहीं है अमित जी। आपको बता, राम मंदिर का राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। अरे अजय जी, मुझे उसकी भी जानकारी है, मुझे एफिडेविट की भी जानकारी है, लेकिन शायद आपको उसकी जानकारी नहीं है। आनंद दुबे जी, नहीं, आपको जानकारी इसलिए नहीं है, आपको न चंदा मिलेगा, न दान मिलेगा, न चढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप पूरे मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप टिन्नू यादव की रिश्तेदारी निकाल रहे हैं अखिलेश यादव से। ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हाँ, देखिए, अभी मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको सुन रहा था, उन्होंने लगा गिन के रखा हुआ कितनी हजार डिबेट कर ली, और क्या बता रहे थे आपको, अपनी कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर गए, पैदल वैष्णो देवी गए, जाना ही पड़ेगा। देश की जनता ने आपकी हालत ऐसी कर दी है कि अब आपको दिखावे के लिए ही सही, बताने के लिए सही कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसे डूबे हुए थे कि जनता ये भूल गई कि आप हिंदू भी हैं। आपको बार बार बताना पड़ता है कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूं, जनेऊ नहीं पहनता हूं, कोट के ऊपर कभी कभी पहन लेता हूं, और मंदिर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बताना पड़ा कि हम हिंदू हैं, अपनी अस्तित्व को बताना पड़ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहा कि राहुल जी ने कभी, अरे राहुल गांधी ने कहा मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, रिकॉर्डेड बयान है। राहुल गांधी ने कहा मूर्तियों में शक्ति नहीं होती है, रिकॉर्डेड बयान है। राहुल गांधी ने कहा मठों और आश्रमों में गुंडे रहते हैं, ये रिकॉर्डेड बयान है। आप सर्च करके देख लीजिए, इस पर डिबेट्स भी हुई हैं देश में। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, यह देश के दुनिया भर में सनातनी आस्था का सवाल है। जो लोग भी आरोपी हैं, जो लोग इसमें दोषी साबित होंगे, कठोरतम कार्रवाई करेंगे।
सर, जवाब उनकी तो रूह देना ही कांप होगा। जाएगी। सुन लीजिए, ऐसी कठोरतम कार्रवाई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो अभी आरोपी हैं और उन पर जांच जारी है, ठीक उसी तरह जैसे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों आरोपी हैं। तो हम उनको चोर अभी नहीं कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं आरोपी हैं, उनकी जांच हो रही है और दोनों जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पे ही बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में। तो आरोप है, उसकी जांच हो रही है, ऊपर से नीचे तक, छोटे हमें से जी बड़ा टाइम तक, दीजिए 30 सेकंड। कोई भी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और ऐसी नजीर पेश करेंगे कि किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का कार्य करने की। अजय वर्मा, आप काउंटर करना चाहते हैं, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। केवल देखिए, पूरे के पूरा वकील जिसे लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं अयोध्या के, वो लोग जो राम के उसमें रहे थे, वो सारे सड़कों पर है, पूरा देश सड़कों पर है। लेकिन ये भाजपा के वो लोग केवल उनको कत्ल को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, डकैती चोरी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इनका काम ये है कि बस किसी तरह से आरोप लगाइए और उनसे जस्टिफाई करिए। इनके नेता, इनके प्रवक्ता, बीएसपी के प्रवक्ता, भाई देखिए, राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ नरेंद्र मोदी करा, राम मंदिर का जब वो रखा गया था पत्थर नरेंद्र मोदी ने रखा, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने करा, ऊपर नरेंद्र मोदी ने करा, राम के नाम पे वोट नरेंद्र मोदी ने किया, सरकार नरेंद्र मोदी ने पाई। तो जब बयान क्यों नहीं देते हैं मोदी साहब? एक भी के इन चोरों को पकड़ो और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। इनके कहने से, आनंद जी के से, औरों के कहने से काम नहीं चलेगा। देश मांगता है नरेंद्र मोदी। मित्रों, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मित्रों मुजरा करा देंगे। वो इन सब चीजों पर बयान दे सकते हैं। तो राम जिनके पास ये सरकार बना रहे उस पर तो बयान दे कि चंदा चोरों को पकड़ो, डकैती खोलो। लेकिन चूंकि संलिप्तता नृपेंद्र मिश्रा उन्होंने भेजे, ट्रस्ट उन्होंने बनवाया, चंपत राय उनका आदमी है, आरएसएस के भागवत साहब क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई सरकारी संघ का स्टेटमेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूछ रहा, देश के 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि कब तक राम के नाम को ठगो। आ गया अजय जी, आपका काउंटर आ गया। पूजा जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, अभी आपने आनंद दुबे जी को भी सुना और आज केशव मौर्य की तरफ से फिर से पलटवार किया गया और कहा गया कि आप जितना इस मसले पर सियासत करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप रसातल में जाएंगे, क्योंकि आपने कारसेवकों पर गोली चलवाई, आपने आज तक प्रभु राम से दूरी बनाए रखी, आप अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर के निर्माण में आपका अंश मात्र का कोई योगदान नहीं है, इस वजह से आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। अमित जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जब ये केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि गौ कसी करने वाले, जब ये आरएसएस में थे ना, इलाहाबाद के हैं ये, तो ये जो है पैसे लेकर के गाड़ियां पास कराते थे गौ कसी के लिए। अभी शहर उत्तरी में लगे हुए थे कि किसी तरीके से इनका पुत्र योगेश जो है चुनाव लड़ सके। मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया कि भाई साहब, तुम पूरा जिला कौशाम्बी का हार चुके हो, अब तुम ही यहाँ पर आकर के इलाहाबाद की शहर उत्तरी की सीट से चुनाव लड़ो। अब जो भी इनके यहाँ पे चल रहा है, ऐसे लोग जब बोलते हैं तो मुझे लगता है इनको कम से कम जो है ईश्वर से कहीं तो डर जाना चाहिए था कि मुंह क्या दिखाएंगे। तो जो है अभी श्रद्धेय नेताजी को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। भाई, इतनी दुखद घटना थी तो कटघरे में खड़ा किया भी जाता है, किया भी जाएगा। 1991 में विश्वनाथ मिश्रा जांच आयोग गठित क्रम को लेकर के, उस वक्त जो है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, और 1997 में कल्याण सिंह फिर मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार थी और वो रिपोर्ट जमा हुई थी। हम रिपोर्ट पर बात नहीं करना चाहते हैं अभी, क्योंकि वो जो भी हुई थी दुखद हुआ, किसी की मृत्यु होगी तो दुखद है ही, और उनको कटघरे में आज भी खड़ा किया जाता है। पर जब जो है भाजपा सरकार, केंद्र सरकार द्वारा गठित ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोगों द्वारा चुनिंदा जो ये 8 लोग हैं जिनका नाम निकल करके सामने आ रहा है और भी लोगों का आ रहा है, ये भगवान श्री राम जी के वहां पे चढ़ावा चोरी करते हैं, तो फिर जो है बयानों की लिस्ट दिखाई जा रही होती है। बयानों की लिस्ट तो भाजपा में और भरमार पड़ी हुई है। भाजपा के जो है नेता है आपके जो है भाजपा के नेता आपके बन जाते हैं संजय, इनके मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो तो कहते हैं कि भगवान श्री राम जी पैदा कैसे हुए, खीर से बच्चे पैदा होते नहीं। दिनेश शर्मा माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की जाति बताते हैं। इनके नेता जो है नागमणि कुशवाहा जी, राम कोई भगवान नहीं होते। मतलब अगर आप देखेंगे अमित जी, अगर इस बात पे आते हैं, हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी हो, अमित जी हो, पूजा जी हो, अजय जी हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान श्री राम जी को नहीं मानता, एथिस्ट ही हो, वो नहीं मानता है, तो इसका मतलब है कि वो सवाल नहीं पूछ सकता। लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं पर भी करप्शन होगा सवाल पूछा जाएगा। और ये जो ट्रस्ट की बात चल रही है ना, ये ट्रस्ट में अमित जी हर महीने मीटिंग होती है
और ये अभी आप देख रहे होंगे ट्रस्ट में एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि ये इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये हर महीने की मीटिंग में क्यों नहीं लगा रहे? आ गई आपकी बात, तो आ गई। मैं आनंद जी से जवाब मोड़ लूंगा, लेकिन उससे पहले राम प्रकाश जी को चर्चा में शामिल कर लूं। मैं काउंटर करूंगा। अच्छा ठीक है आनंद जी, आप काउंटर करिए, फिर मैं राम प्रकाश जी के पास जाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि ये कमीशन बना, ये आयोग बना। देखिए, मैं तो मुलायम सिंह जी को ही मानता हूं, आयोग छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह जी ने यहीं लखनऊ में पुस्तक के विमोचन में कहा, एक बार मंच से कहा, और कई मौकों पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, मैंने अयोध्या में गोली चलवाई और जरूरत पड़ती तो मैं और गोली चलवाता, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं। तो मुलायम सिंह जी से बड़ी गवाही तो कोई हो नहीं सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर बात न करे कि गोली हमने नहीं चलवाई या गोली मुलायम सिंह जी के कहने पे नहीं चली। निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी के कहने पर गोली चलाई गई। सरयू को चोरी करके सीना चोरी कर रहे हैं आप। लाल, अभी भी आपने खून से लाल किया गया। नहीं पूजा जी की बात नहीं की। पूजा जी जवाब बोल रही थी, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। कि सारे लोग जो है बार बार कहा है, कोई नई चीज नहीं कहा। रावण से भी गया और मैं फिर कह रहा हूँ, आप अयोध्या में जाकर के चोरी करेंगे। जिन लोगों ने चंदा चोरी, जिन लोगों ने भाजपा रामद्रोही है, जिन लोगों ने वाले चढ़ावा में चोरी की है या किसी भी तरह की चोरी की है, जो भी घपला किया है, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आगे सर, आप दोनों की बात आ गई। पूजा जी आपकी भी आ गई, आनंद जी आपकी भी आ गई। मैं राम प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। आगे आनंद जी आपकी बात आ गई। पूजा जी नहीं, ऐसे नहीं। जब आप बोल रही थी तब वो नहीं बोल रहे थे ना, वो जवाब दे रहे थे, आपने सुना भी नहीं। अब आप अगला सवाल कहां से तैयार करेंगे? ठीक है, आ गई पूजा जी आपकी बात आ गई, प्लीज। अब मुझे राम प्रकाश जी को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। इतनी देर से मैं उनके पास एक बार भी नहीं गया। राम प्रकाश जी, क्यों लग रहा है कि जांच मुकम्मल होने से पहले चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा या फिर ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए? जांच मुकम्मल होने का इंतजार अयोध्या के वकील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सभी को प्रणाम। ये हम सभी अधिवक्तागण जितने हैं, सभी लोग राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और भारत की जितनी जनता है, हिंदू सनातनी है, सभी आहत हैं। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है और ना कांग्रेस की तरह हाय हाय करने की जरूरत है। योगी जी ने जो पूज्य हैं, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है और हम लोगों को किसी की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज सड़कों पे हैं तो इसलिए कि उसमें कुछ लोगों का नाम छूट गया है, जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य लोगों का जो नाम छूटा हुआ है इस पे। लेकिन योगी पे हमें पूर्ण विश्वास है। एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच के आधार तो विश्वास है राम प्रकाश जी, तो विश्वास बनाए रखिए ना। अभी एसआईटी को 15 तारीख तक का समय दिया गया है राम प्रकाश जी। जाएंगे राम प्रकाश जी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी। राम प्रकाश जो भी इसमें है, आवाज आ रही है सर आपको? उसको दंड दिलाया जाएगा। वो सर हम सब लोग चाहते हैं कि जो भी इसमें शामिल है उसको दंड दिलाया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विश्वास है, तो फिर अविश्वास क्यों दिखाया जा रहा है वकीलों की तरफ से? आप 15 जुलाई तक का समय दिया गया एसआईटी को, जांच मुकम्मल होने दीजिए। क्या पता उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आए तो उसमें सारे नाम आ जाए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि क्या ट्रस्ट में बैठे पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि नीचे टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा या फिर अविनाश शुक्ला गड़बड़ी कर रहे थे। उसी बात की तो जांच चल रही है और आप लोग अधिवक्ता हैं, आप तो जानते हैं कि विधिक कार्रवाई एक प्रक्रिया के तहत ही होती है। हाँ, प्रक्रिया के तहत तो होती है, लेकिन क्योंकि इनके निरीक्षण में हुआ है, इनकी निगरानी में जो घटनाएं घटी हैं, इसलिए लोगों का आक्रोश है कि इनका नाम होना चाहिए इसमें, क्योंकि इनके ही निरीक्षण में ये सारी घटनाएं घटी हैं। और इसमें मेरे हिसाब से नृपेंद्र मिश्रा को भी सम्मिलित करना चाहिए, उनकी भी एक जवाबदेही होती है। और इस ट्रस्ट में जितने भी लोग सभी हैं, सभी संदेह के घेरे में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए वो अस्पष्ट हो रही हैं और एफआईआर बाद में होना, जो कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। तो अभी भी हम लोगों को यही है कि इनका नाम सम्मिलित कर दें, भले ही आनंद दुबे जी के बाद करें। आनंद दुबे जी, जितने भी राम भक्त हैं उनका ये कहना है कि हमें भरोसा है, हमें विश्वास, हमें पता है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि जो ट्रस्ट में बैठे हुए पदाधिकारी थे उनको इस बात की आहट नहीं थी, उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर उनको इस बात का अंदेशा था तो फिर उतने ही कसूरवार, उतने ही जिम्मेदार वो भी हैं जितने टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा या फिर अविनाश शुक्ला या XYZ हैं। जी, देखिए, जैसे आपको
पता होगा कि अगर पुलिस में भी जैसे कोई एफआईआर कराई जाती है तो सबसे पहले जो प्राथमिक दृष्टि से प्राइमा फेसी मिलता है उसके आधार पर धारा, फिर विवेचना में धाराएं बढ़ जाती है। जिस जिस तरह की जानकारी सामने आती है बढ़ती है। निश्चित रूप से जो एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें जो तथ्य उनको प्राप्त हुए और उसके आधार पर उन्होंने दिया, उसके आधार पर एफआईआर हुई है। अब उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ में जिन लोगों के नाम निकलेंगे, जिन लोगों की संलिप्तता होगी, उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ हो रही है। इसमें भगवान राम के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अगर कोई अपराधी है तो वो सिर्फ अपराधी है। क्या ट्रस्ट में बैठे लोगों ने शुरुआती दौर में इस पूरे मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की, आनंद दुबे जी? क्या ऐसा किया और इसी वजह से मुश्किल बढ़ गई? देखिए, इसी चीज के लिए एसआईटी जांच कर रही और उसको अपनी पूरी रिपोर्ट देनी। वो एक एक बिंदु जो इस देश के दुनिया भर में जितने सनातनियों के मन में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं, हर एक प्रश्न का जवाब ढूंढने का काम हम चाहते हैं कि एसआईटी करे, ताकि जब वो रिपोर्ट टेबल हो तो हर व्यक्ति ये माने कि नहीं, हमने जो जो आशंकाएं जाहिर की थी उन सबका जवाब इसमें है और उसी के आधार पर सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है अजय वर्मा जी, हर सवाल का मुकम्मल जवाब मिले इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है, इसीलिए जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है और एसआईटी इसी क्रम में जांच पड़ताल कर रही है। आज भी जिन लोगों पर आप लोग आशंका जता रहे हैं, 1 सेकंड सर, सवाल कंप्लीट होने दीजिए। जिन लोगों पर आप लोग आशंका जता रहे हैं उन सभी से आज भी पूछताछ हुई है वहां पर, चाहे गोविंद गिरी हो, चाहे वहां पर गोपाल राव हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो। अगर किसी की भूमिका किसी भी स्तर पर सामने आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले दिन से आप लोगों का विश्वास क्यों है? पहले आपने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, ट्रस्ट ने सरकार से दरख्वास्त की कि आप एसआईटी जांच के आदेश दे दीजिए। एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी जांच करने लगी। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की, उनकी भी जांच आगे बढ़ने लगी। पैसे भी बरामद किए गए, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, अविनाश शुक्ला को रिमांड पर भी लिया गया। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। जितनी आशंकाएं आप लोगों की तरफ से जाहिर की गई थी अभी तक तो आप देखिए वो सभी गलत साबित हुई है ना। कार्रवाई तो मुकम्मल तौर से आगे बढ़ रही है ना। अमित जी, हमारी तरफ से ना तो कोई आशंका थी कि राम भक्त और अयोध्या निवासी और देश के 145 करोड़ हिंदुओं की आशंका है, ये अजय वर्मा की नहीं। ये कांग्रेस से नहीं उठाया गया मुद्दा। ये मुद्दा तो जब अखिलेश यादव जी ने उठाया और अपोजिशन ने उठाया, इंडिया गठबंधन, आनंद द्विवेदी आज बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हम आमतौर पर बीजेपी के प्रवक्ता और इनके मुखौटे चेहरे शेल कंपनी बीएसपी के लोग केवल जस्टिफाई कर रहे हैं चोरी को और डकैती को। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, मैं इनका धन्यवाद हूं। इनकी हिम्मत है, ये खुली बात कर रहे हैं, कम से कम पक्षपात तो नहीं कर रहे। और देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, देश की जनता की आवाज है राम भगवान के लिए। भगवान राम तो कोटि कोटि में करोड़ों अरबों वर्षों से मौजूद है, सबके मन में रहते हैं, सबके घर में रहते हैं। आखिर ये देव द्रव्य की चोरी हुई तो हिम्मत कैसे हुई? आज तक ये कहते थे कि कोई अपराध नहीं होगा, बाबा योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कोई अपराध। देखिए, रावण भी कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन जब वो सीता माता को चुराने आया था तो वो एक भोगी योगी के वेश में सनातनी बनकर और योगी बन के आया था, भिक्षा मांगने, भिक्षाम देई। और भगवान श्री राम की धर्म पत्नी सीता माता को राक्षसों का राजा रावण चुरा के ले गया था। तो जो इस देश में रावण रूपी भोगी हैं और योगी बनकर, सनातनी बनकर और भगवा पहन के घूमते हैं, मैं चाहूंगा जैसे आसाराम बापू भी किस तरह से था, चरण चुंबक करते थे, इनके मुखिया, देश के प्रधान मुखिया, इनके बहुत से लोग वहां दंडवत करते थे, मैंने देखे वो फोटो, आपने भी देखे हैं। लेकिन उसने भी सनातन को कलंकित कर दिया नमस्कार के नाम पर। बस ये जो ये आप लोग जनरलाइज कर देते हैं ना, सबको एक ही डंडे से हाँकने लगते हैं। अभी आपको सारे भगवाधारी आपको रावण रूप में नजर आने लगे और बाकी जो भगवाधारी ऋषि मुनि रहे, आपने उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली। फिर आपकी आस्था पर सवाल खड़ा किया जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारी आस्था पर आप प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये अभी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं है जो टिप्पणी कर देंगे। ये बड़ा आसान होता है किसी के लिए कुछ बोल देना। मैं ऐसे आपके बीच में नहीं बोला था, सुन ले। भगवा की इज्जत ही नहीं करते, आपने तो भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया था। रावण रूपी लोग जो लोग भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का काम करते हैं, भगवा आतंकवाद की थ्योरी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया या नहीं दिया? भगवा आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने दिया कि नहीं दिया? और एक बात बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। और मैं फिर कहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को,
हिंदू धर्म को अपमानित करना, साधु संतों को अपमानित करना, उन पर सवाल उठाना बंद करिए, बंद करिए। इस तरह की घटिया तुलना, घटिया मानसिकता के साथ करना बंद करिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भगवा आतंकवाद की थ्योरी किसने दी? साधु संतों पर संसद के बाहर गोली और डंडे किसने चलवाए? कांग्रेस पार्टी ने। आपको शुरू से भगवा रंग से नफरत है, भगवा पहनने वालों से नफरत है, साधु संतों सन्यासियों से नफरत है। हमेशा आगे अजय वर्मा जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, और ये गलती बार बार मत करिए। आनंद दुबे जी जो बात कह रहे हैं कि आप बार बार जो भगवा को गाली देने की कोशिश करते हैं वो मत करिए, सबको एक ही तराजू में मत तौलिए। अगर आप रावण को देख रहे हैं तो उसी भगवा को धारण करके प्रभु श्री राम 14 बरस तक वनवास में रहे थे, तो आप उनको भी अपना प्रेरणा स्रोत बना लीजिए ना, जिनको मानने से आपने इनकार कर दिया था। ठीक है, शर्म करनी चाहिए। चोरी और सीना पूजा वर्मा जी, शर्म नहीं आती। चोरी जिन लोगों ने की है उन पर कार्रवाई हो रही है अजय जी। ठीक है पूजा जी, आज अयोध्या के साधु संतों का भी रिएक्शन सामने आया। आगे सर आप दोनों की बात आ गई, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। पूजा जी, आज अयोध्या के साधु संतों की भी बातचीत सामने आई, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए हम मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, हम चाहते भी कि जांच हो, सच सामने आए, जिसने भी गलत किया वो पकड़ा जाए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कभी तंज कसा करते थे ये कहकर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनको इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। उनको मौका मिला है, वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके चेहरों को पहचानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार इस मुद्दे पर जिस तरीके से मुखर होकर आप लोगों की तरफ से बात रखी जा रही है, जैसी व्याकुलता दिखाई जा रही है, वो बैक फायर कर जाए? अमित जी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को पोस्ट किया था ना एक्स पे इस समस्या को लेकर के, ये चल रहे करप्शन को लेकर के, तो आप जैसे किसी पत्रकार ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बैक फायर कर जाए। हमने कहा कर जाए, अगर गलत हो रहा है तो प्रश्न तो उठाया ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आप इसलिए चुप हो जाइए क्योंकि भाजपा उसको मोल्ड कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, पोलराइज कर सकती है, वो बैक फायर कर जाएगा। तो उससे तो नहीं होती ना राजनीति। अगर कोई विचारधारा के साथ में राजनीति हो रही हो तभी तो समाजवादी पार्टी आज तीसरे नंबर पर पार्टी बनी हुई है। अब बात करते हैं अमित जी, कौन से धर्म गुरु हैं जो ये बात कर रहे हैं? क्या चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा, या फिर 13 अखाड़े जो हैं उसने कहा, या निर्मोही अखाड़ा, जो कि निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव खुद कह रहे हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को कमेटी में नहीं रखा गया, राम ट्रस्ट के मंदिर में नहीं रखा गया। या फिर मुझे आप ये बता दीजिए कि जो महामंडलेश्वर है, 2-4 भी जानते हैं, मेरे गुरु खुद महामंडलेश्वर हैं जिनसे मैं दीक्षित हूँ, तो किसका बयान आ गया हुआ है? और अगर आता भी है कि इनका बयान है कि इसके साथ में, तो मुझे लगता है उनका बयान ये भी आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों का, कि सारे लोगों को उठा करके पहले ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। कितने सारे मंत्रों का ये भी बयान आया हुआ है। आनंद जी, आप काउंटर करना चाहते हैं? 10 सेकंड। तो फिर ये जो करप्टेड लोग हैं, तब तो ये देखा जाएगा सबका बयान पे ही चलता रहे। वर्तमान समय में भाजपा के प्रवक्ता ये बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है पूजा जी, आगे आपकी बात। आनंद जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं फिर मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, एसआईटी की जांच जारी है, प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी गई है, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। जांच को पूरा होने दीजिए, रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। जितनी आशंकाएं हैं, आनंद जी, आपकी इसी बात पर हम समाप्त करते हैं। आशंकाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है, और आज इसी दिशा में पूछताछ फिर से हुई है, पूछताछ आगे भी चल रही है, पूरा सच सामने आए, हम यही चाहते हैं, कुछ भी छिपाया न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 का हिस्सा बनने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।